तो दिल्ली बीजेपी में चुनाव के बाद सभी समितियों की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में जीत को लेकर समीक्षा होगी और इसमें जो सीटें हार गए हैं उनको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिल्ली चुनाव के प्रभारी वैजयंत पांडा और सह प्रभारी अलका गुर्जर के साथ सभी दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हैं। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष चुनाव प्रभारी बैठक में मौजूद रहेंगे। हार और जीत दोनों की समीक्षा की जाएगी। कौन सी सीट पर हार के कारण क्या है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। तो सभी समितियां इसमें शामिल हो रही हैं। जीती गई सीटों की भी समीक्षा की जाएगी। दे दी 48 सीट आ गई। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गहन अध्ययन कर रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी का है, उस संकल्प को काम करने वाला व्यक्ति जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा और जल्दी बनेगा। उसमें हमको जल्दी में नहीं है। जब तक हमारा असेंबली सरकार बनने का जो टाइम उससे पहले बना देंगे। सब मुख्यमंत्री बिल्कुल मिलेगा जब दिल्ली की जनता ने। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, बीजेपी की खासियत ही यही है, यहाँ पर हार पर मंथन दूसरी पार्टियां करें या ना करें, बीजेपी तो जीत पर भी मंथन करती है। देखिए, बिल्कुल जीत पर इसलिए मंथन होता है, सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी जो है स्ट्रेटेजिकली प्लान बनाती है, भविष्य में जो फैसला ले रही है उसके फायदे क्या हो सकते हैं। और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि हर फैसला बहुत सोच विचार करके करती है। वो जातिगत समीकरणों को देखेगी, राजनीतिक समीकरणों को देखने के बाद और सोशल समीकरणों को देखने के बाद ही जो है वो फैसला लेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से जो है 12 नंबर ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इतनी जल्दी फैसला नहीं होना चाहिए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विदेश दौरे पे हैं और इसीलिए जब वो विदेश दौरे से लौट के आएंगे, आला कमान पूरा डिस्कशन करेगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उनके साथ उप मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, या वो मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना, और मंत्रिमंडल के गठन में क्या स्वरूप रहेगा, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ये तमाम चीजें जो है केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और विधायक दल की बैठक के अंदर जो है विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री पद का चयन होगा, उसका शपथ ग्रहण। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है जब उनके पास नंबर्स हैं, उनके पास सारे समीकरण उनके पक्ष में है, तो ऐसे में कोई भी फैसला भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कल 10 विधायकों ने जो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा ने उनको मन को टटोला और उनसे पूछा कि क्या उनकी राय है, किस तरीके से उनके जीत के जो फैक्टर रहे हैं वो क्या रहे। तमाम चीजों पर विस्तार के साथ उन्होंने चर्चा की। 10 मिनट हर विधायक से बातचीत की है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जो समीक्षा की जा रही है, जो चिंतन किया जा रहा है, ये देखने का कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, तो मुझे लगता है अभी टाइम टेकिंग है। और एक मैसेजिंग भी दी गई 10 विधायकों को बुला के, क्योंकि प्रवेश वर्मा जो है वो जेपी नड्डा और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे मुलाकात कर चुके थे। तो एक मैसेज जा रहा था कि प्रवेश वर्मा जो है वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ऐसे में 10 विधायकों को बुलाकर उनके साथ बैठक करने के बाद ये मैसेज दिया गया है कि पार्टी सभी विधायकों के साथ। फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या पूर्वांचल से सीएम हो सकता है, महिला सीएम हो सकती हैं, काम के आधार पर होगा या फिर नाम के आधार पर? कौन सीएम बनेगा, ये बड़ा एक प्रश्न है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार पूर्वांचल का वोटर उनको बहुत मिला है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड का वोटर उनके साथ इंटैक्ट है। बाहरी दिल्ली में जाट और गुर्जर वोट उनको मिला। ये कहा जा रहा था कि सिख वोट उनको नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के अगर आप देखेंगे तो 3 सिख चेहरे जो है वो जीत कर आए हैं। अरविंदर सिंह लवली है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, तो और तरविंदर सिंह मारवा है। तो भारतीय जनता पार्टी को सिख वोट भी मिला, पंजाबी वोट भी मिला है। और बढ़िया कम्युनिटी, जो एक दौर में ये कहा जाता था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2 कोर वोटर हैं, उनमें एक बढ़िया समाज है और दूसरा जो है वो पंजाबी वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं उस वर्ग को भी ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है फैसला लेगी। और जो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्रिमंडल होगा उसमें पूरी सोशल इंजीनियरिंग यानी कि जो जातिगत समीकरण है उनको साधने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हिमांशु, आपके पास आऊं उससे पहले ये भी दिखा दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बार चौंकाया भी है। कई ऐसे चेहरे जिनके नामों की कहीं चर्चा नहीं हो रही थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। चाहे आप इन चेहरों में देख लीजिए, पुष्कर सिंह धामी हो, मोहन यादव हो, भजन लाल शर्मा हो, ये सारे वो चेहरे जिनको एक चौंकाने वाले
सीएम के तौर पर हम देख सकते हैं। कई ऐसे नाम इसमें जो है वो सामने आए। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, हम अगर मोहन यादव का ही जिक्र कर ले तो जातीय समीकरण भी ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे से साध रहे हो, लेकिन फिर भी उनको सामने रखा गया। ऐसे में वो सारे पैमाने जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पूर्वांचली ज्यादा वोट मिले, जाटों ने वोट करा, क्या उसी पैमाने को ध्यान में रखेंगे, आने वाले चुनावों को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ अगर हम कोई सीएम बनाते हैं तो दूसरे और राज्यों में क्या मैसेज जाएगा, ये भी दिमाग में रखेंगे, या फिर कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला करेंगे जैसे हमने इन सब राज्यों में देखा है? देखिए, बिल्कुल आपने मोहन यादव का नाम दिया या मोहन माझी का नाम दिया या विष्णुकांत सहाय का नाम है। ये तमाम लोग जो है, अगर आप देखेंगे तो उनको समीकरणों के हिसाब से चुना गया। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में यादवों की जो संख्या या वोटरों की संख्या वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक मैसेजिंग का खेल है उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर देने का कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में यादव समाज जो है वो उसको अछूता नहीं मानता है, उसको साथ लेकर चलता है और लीडरशिप में भी उसको पूरी जगह मिल रही है। और एक मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी ने यादव मुख्यमंत्री के तौर पर बना के एक मैसेज देने की कोशिश की। अगर आप देखेंगे नायब सिंह सैनी एक चौंकाने वाला नाम था, पुष्कर सिंह धामी वो कभी मंत्री नहीं रहे थे, सीधा जो है वो मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र पटेल उससे पहले कभी मंत्री नहीं रहे, सीधा विधायक, विधायक के बाद सीधा मुख्यमंत्री। तो एक तरीके से एक सोशल समीकरणों को ध्यान में रखते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उन जिस समाज से वो आते हैं या जिस सोशल वर्क से आते हैं, उसमें मैसेजिंग का खेल होता है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में या उसके आसपास के प्रदेशों के अंदर भी ये मैसेजिंग जरूर होती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर सारी चीजों को समीक्षा करने के बाद समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा।